सहयोग करो संध्या वंदन में, उसके बाद मैं रात्रि में तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूंगा, तुम्हारे भी पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, पहले ही समय बहुत व्यतीत हो चुका है, अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। और कश्यप ऋषि के हाथ में जो संध्या वंदन के लिए वो कलश ले जा रहे थे, वो कलश उठाकर उसने धरती पर पटक दिया और वो कलश टूट गया और वो कश्यप ऋषि का हाथ पकड़कर आश्रम के अंदर चली गई। अपनी कामनाओं की पूर्ति के बाद उसने कश्यप ऋषि से कहा कि भाई मेरे भी शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होंगे। तो कश्यप ऋषि ने कहा हाँ, शक्तिशाली तो होंगे लेकिन राक्षस उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही थी, तुम्हारे अंदर अहंकार था, तुम्हारे अंदर अदिति के प्रति ईर्ष्या थी, तुम्हारे अंदर क्रोध था, तुम्हारे अंदर जिद थी। तो ये तुम्हारे सभी अवगुण तुम्हारे दोनों पुत्रों में पहुंच जाएंगे। दो पुत्र होंगे, दोनों शक्तिशाली होंगे। तो वो कश्यप ऋषि के पैरों में पड़ गई। उसने कहा भाई अगर मेरे पुत्र राक्षस हो जाएंगे तो अदिति के देवता पुत्र मेरे पुत्रों की हत्या कर देंगे, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि वो अदिति के पुत्रों के हाथों न मारे जाएं। तो ऋषि कश्यप ने कहा ठीक है, उन्हें मारने के लिए भगवान स्वयं विशेषावतार लेंगे। तो उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें बड़ा हिरण्याक्ष था जिसे वारा भगवान ने मारा, और छोटा हिरणाकुश था जिसे नरसिंह भगवान ने मारा। तो ये ही संस्कार होते हैं जो माता पिता से और संतानों तक पहुंच जाते हैं। और जो देवता और राक्षस दोनों हैं, पिता दोनों के एक ही हैं, केवल माताएं अलग अलग हैं। इसलिए अगर आप अच्छी संतान चाहते हैं तो संयम, धैर्य और मर्यादा का पालन करें और शुद्ध बने, पवित्र बने, सनातन से जुड़ें और धर्म और आध्यात्म से संबंध